यो तो मैं वापस आ चुका हूँ पानी पी के। तो लेट्स कंटिन्यू। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो गैस्ट्रिक मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं या स्टमक में, और वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें दो मेन जूस होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन का हम वर्क जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं चीज़ कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये बहुत गर्म होते हैं, दे आर वेरी हॉट। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ये इतने हॉट होते हैं, बट तो फिर ये हमारे मतलब स्टमक को क्यों नहीं जलाते? स्टमक को इसलिए नहीं जलाते क्योंकि इस स्टमक में ना इधर इधर एक लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस की एक लेयर होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रोकती है स्टोमक को जलाने से, याद रखिएगा। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये लीवर से निकलता है। ठीक है, लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेनिन है ना और पेप्सिन है, ये जो गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टोमक से ही आता है, तो ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन का बेसिकली काम ये होता है, पेप्सिन का बेसिकली काम ये होता है कि वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। किसमें? प्रोटीन्स को पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन करता है प्रोटियोसिस, ठीक है, और ठीक है। तो ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जो पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। ठीक है, तो मैं एक सेकंड में आती हूँ। तो हमने स्टार्ट किया कि पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। तो ये आपको याद रखना है। और जो रेनिन होता है ना, रेनिन को समझने के लिए पहले आपको मिल्क को समझना पड़ेगा। मिल्क, तो जब आप दूध पीते हैं तो दूध में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं केसीन। क्या बोलते हैं? मिल्क प्रोटीन, which is also called what? केसीन। अब ये जो केसीन होता है, CAESIN, ये जो केसीन होता है ना, ये मिल्क प्रोटीन होता है। और ये जो रेनिन है ना, रेनिन, ये क्या करता है? केसीन को किसमें कन्वर्ट करता है? केसीन को ये कन्वर्ट करता है पैरा केसीन में। पैरा केसीन में कन्वर्ट करता है, जो कि केसीन जो है वो एक मिल्क प्रोटीन है, और जो पैरा केसीन है वो एक इनसॉल्यूबल कर्ड है। क्या बोला मैंने? इनसॉल्यूबल कर्ड। ये जो पैरा केसीन है ये इनसॉल्यूबल कर्ड है, ये जो केसीन है मिल्क प्रोटीन है। ठीक है, तो इधर बहुत सारा डाइजेशन होता है, और इधर डाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि ये जो फूड होता है ना, वो एक थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोला मैंने? थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं चाइन बोलते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फूड को बोलस बोलते हैं। बोलस जो होता है वो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, और जब स्टोमक में डाइजेशन कंप्लीट होकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो फूड जो होता है पेस्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं चाइन। क्या बोला मैंने? चाइन बोला, चाइन। ठीक है, अभी जो स्टोमक है,
सॉरी, बहुत बेकार मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो इंटेस्टाइन होता है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या? कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैं बता रहा हूँ, इसको पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये मैं बहुत देर बाद बता रहा हूँ, तो इसको आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल। तो इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन गया, इधर से फिर ऐसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, और ये इधर से लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का हो गया, इस पर बाद में आएगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो मैं आपके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए इतना बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इसका 3 भाग होता है और वो इतना छोटा मैं आपको 3 भाग नहीं करता। तो ये बन गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये भी चर्निंग मूवमेंट्स करता है। क्या? ये भी चर्निंग मूवमेंट्स करता है चाइम को फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए ये पेरिस्टालसिस करता है, जो आपको मैंने थोड़ी देर ही पहले बताया। अब इससे पहले कि हम इंटेस्टाइन में आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूँ कि इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है। क्या भाग होता है? 3 भाग होता है, जिसमें जो पहला भाग है, ये जो पहला भाग है इसको हम बोलते हैं डियोडेनम। क्या बोलते हैं? डियोडेनम। क्या बोलते हैं? डियोडेनम। क्या बोलते हैं? डियोडेनम। ये जो बीच वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं जजूनम। जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। और ये लास्ट वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। तो ये 3 भाग होते हैं और ये 3 भाग मिलकर बनाते हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये कम से कम 6 मीटर लंबा होता है। ठीक है, 6 मीटर लंबा होता है। और जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर लंबा होता है। वो बोलोगे अभय ये तो ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि भले स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, भले स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ इतनी ज़्यादा होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को मुकाबला नहीं करती। तो लार्ज इंटेस्टाइन उसके लेंथ की वजह से नहीं है, उसके विड्थ की वजह से। लार्ज एंड स्मॉल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर विड्थ, नॉट द लेंथ। आई होप यू अंडरस्टैंड।
तो ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अभी और भी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको आप डिस्कस करते हैं। तो जब जो चाइम होता है, हाँ मैंने आपको जो चाइम बताया, जो चाइम होता है ना, जब ये इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं, या मैं बोलूँ कि जूसेस होते हैं, वो आते हैं दो ग्लैंड्स। क्या बोला मैंने? दो ग्लैंड्स आते हैं। अब अगर वो दो ग्लैंड कौन से हैं बता दो यार। ठीक है, अभी बता देता हूँ। तो अपना ये जो अपना स्टोमक होता है ना, ये तो अपना स्टोमक हो गया। अब स्टोमक अपना इधर होता है, ठीक है, हाँ इधर अपना स्टोमक होता है, और स्टोमक के बाजू में इधर होता है लीवर। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? लीवर बोला। तो ये अपना होता है लीवर, ये लीवर होता है। अब लीवर जो होता है वो अपने हमारे बॉडी का सबसे बड़ा और हेवीएस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा और हेवीएस्ट। इससे हेवी ब्रेन होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा ग्लैंड, ग्लैंड में सबसे हेवी, ऑर्गन में सबसे हेवी नहीं है, ग्लैंड में सबसे हेवी। अब ये जो लीवर है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर को कनेक्ट करता है एक ब्लैडर, ग्लैंड नहीं, ब्लैडर। क्या? कौन सा ब्लैडर? अगर वो भी बता दो कौन सा ब्लैडर की तुम बात कर रहे हो। तो मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली अपनी हीरो की, जो कि है गॉल ब्लैडर। ये चीज़ मैंने इधर बनाई है, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और ये जो मैंने बनाया है ये सामने नहीं होता, ये पेट और लीवर के पीछे होता है, मतलब इधर होता है, ठीक है, पीछे, आगे नहीं होता है। मैंने आपको दिखाने के लिए आगे ड्रॉ किया, लेकिन ये आगे नहीं होता है, ये इन दोनों के पीछे होता है। तो ये जो होता है ना, ये कनेक्ट करता है लीवर को और स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब लीवर जो होता है ना, वो एक जूस प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत टेस्टी होता है। नहीं, टेस्टी तो नहीं, तो वो जो जूस है ना, वो जूस है बाइल जूस। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या? बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है वो इंटेस्टाइन मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब जरूरत पड़ती है गॉल ब्लैडर उसको एक्सक्रीट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी अभय तुमने बताया कि दो जूसेस होते हैं, तुमने एक बाइल तो बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा वाला जूस बता दो। ठीक है, दूसरा वाला जूस बता देते हैं, हमको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत। तो ये जो भी मैंने इधर ड्रॉ किया है, ये है अपना पैनक्रियास। क्या बोल दिया मैंने? हाँ, ये मैंने बोला है पैनक्रियास। अभी जो पैनक्रियास है, ये पैनक्रियाटिक जूस को एक्सक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पैनक्रियास एक्सक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस जाता है, और पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। और ये जो मैं जूस एंजाइम जूस एंजाइम जूस एंजाइम जूस एंजाइम बोलते जा रहा हूँ, जूस जो है, जो एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम और जूस, ये दोनों सेम नहीं है, अलग है, पूरा अलग। जूस जो होता है वो भैया एंजाइम से बड़ा होता है, और जूस में बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन और एनिन। तो वही चीज़ इधर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं होना है कंफ्यूज, ठीक है। अभी पैनक्रियाटिक जूस आ गया इंटेस्टाइन में, और जो बाइल है वो भी आ गया इंटेस्टाइन। अब बाइल जूस होता है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता,
और वो फूड को ब्रेक डाउन भी नहीं करता। वो एंजाइम्स को, दूसरे एंजाइम्स को मदद करता है फूड को ब्रेक डाउन करने में, फूड को खुद ब्रेक डाउन नहीं करता। ठीक है, तो बाइल भले ब्रेक डाउन नहीं करता है, लेकिन बाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस में ना, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस बाय पैनक्रिया। अब पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? स्टार्च डाइजेस्टिंग एमाइलेज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग ट्राइप्सिन और फैट डाइजेस्टिंग लाइपेज। अभी क्या बोल रहा हूँ, पैनक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट इनटू सिंपलर फॉर्म में, और जो ट्राइप्सिन होता है, क्या बोला मैंने बोला कि जो ट्राइप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को ब्रेक डाउन करता है। ये तीनों को ब्रेक डाउन करता है और बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? पॉलीपेप्टाइड्स। क्या? पॉलीपेप्टाइड्स। क्या बोला मैंने बोला कि प्रोटीन, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स आर broken down by trypsin into simpler forms which are called polypeptides। polypeptides बोलते हैं। अब हम आ जाएंगे सीधा वन एंड ओनली लाइपेज पे। अब हम आ जाएंगे लाइपेज पे भैया, लाइपेज पे आ गए। और लाइपेज जो होता है ना, फैट को क्या बोला, फैट को कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल। क्या बोला मैंने? ग्लाइसरॉल। Learn the spellings and the enzyme should be on your tip. Glycerol, fatty acids। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और ये चर्निंग मूवमेंट्स भी करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, चाइम को डाइजेस्ट करने के लिए, चाइम। अब ये जो इंटेस्टाइन होता है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इधर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का माइक्रोस्कोपिक इंटरनल व्यू मैं आपको देना चाह रहा हूँ विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इधर बहुत सारे ये चीजें होती हैं। क्या होती
like gastric glands in stomach, but these are not gastric glands. These are called the one and only villi. विलाई, इसको बोलते हैं विलाई, और इसका सिंगुलर होता है विलस। क्या बोला मैंने? विलस। हाँ, विलस। अब ये जो होता है ना, ये आप सोचेंगे कि यार अब है ये तो ठीक है, लेकिन ये मतलब इतना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों? ये मतलब ऐसा सिंपल भी तो हो सकता था ना। भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? भगवान ने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि जो विलाई होता है ना, वो कर्व होता है, और आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका डिस्टेंस, उसका सरफेस एरिया कम होता है कंपेयर टू अ कर्व। ये जो चीज है, इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, और इस एकदम स्ट्रेट लाइन का सरफेस एरिया कम है। अब अगर इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है, जो वॉल्स है, वो अगर एकदम प्लेन होता तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। विलाई ने ऐसा क्या काम किया? विलाई ने काम ये किया कि उसने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। क्या किया उसने? सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। क्या किया उसने? सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। अब जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं कम सरफेस एरिया में। तो ये भगवान एक चीट कोड बनाया, ठीक है। अब ये जो होते हैं मिलियंस में होते हैं, एक दो तो होते नहीं है। अब जब न्यूट्रिएंट इंटेस्टाइन्स में आते हैं ना, इन सब के द्वारा, तो ये जो विलाई होते हैं, इनका जो वॉल्स होता है ना, बहुत थिन होता है। विलाई का जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक विलाई का आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक विलाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, जब मैंने लूंगी ये वाला। ये होता है एक विलस। अब ये जो विलस होता है ना, इसकी जो वॉल्स होती है बहुत थिन होती है, और ये जो मैंने इधर राउंड 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 बनाया है, ये और कुछ नहीं है, ये है विलस के आप बोल सकते हैं विलस का फैमिली, मतलब माइक्रो विलाई। अब आप सोचिए, एक विलाई जो खुद इतना छोटा है, उसमें भी माइक्रो विलाई है। माइक्रो विलाई ये छोटे छोटे छोटे। अब ये जो माइक्रो विलाई है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये इधर ये जो ब्लड वेसल्स मैंने बनाए हैं, ये है ब्लड वेसल जो हमारे बॉडी के मेन ब्लड हाईवे, मेन ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम का इधर ये ब्लड वेसल्स का इधर काम होता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये मेन स्ट्रीम को कनेक्ट करते हैं, और थिन वॉल्स होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं विलाई में। तो अभी तक आपने क्या जाना? बहुत कुछ जान लिया होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भैया, क्योंकि हमको और भी चीजें देखनी है। ठीक है, अभी लास्ट ऑर्गन जो कि है अपना लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन में चलते हैं भाई। अब ये जो पार्ट है ना, ये छोटा सा, ये ध्यान से एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, ये जो छोटा सा भाग है, ये छोटा सा भाग है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। और ये पैसेज आपको पक्का पूछेगा कि पिक्चर दे देगा और बताओ भाई कहाँ से कनेक्ट होता है। तो ये जो है ये अच्छे बच्चों की तरह जुड़ गया है एकदम से, ठीक है। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा डिओडिनम, जिजुनम और इलियम, वैसे ही इधर भी 3 पार्ट्स होते हैं जैसा कि आपको दिख रहे हैं। और ये जो पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केकम, केकम। और ये जो पार्ट है ये पूरा क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं द वन एंड ओनली कोलोन। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेक्टम। इसका बात करें, ये जो आपको छोटा सा होल दिख रहा है इसका बात करें, ठीक है, ओके। तो ये जो केकियम है ना, अब इधर ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये नहीं, ये बहुत ज्यादा ना परेशान कर, बहुत परेशान कर। इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपेंडिक्स बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। और इसके ये एक अकेला ऑर्गन है जिसको जो मतलब जो होना ही नहीं। तो बीच में किसी का मतलब बेल रिंग हो गया था, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो मैं क्या बोल रहा था, अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स होता है ना, ये एक अकेला ऑर्गन होता है पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी में, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये अपेंडिक्स का मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। ये अपेंडिक्स का स्टोरी ये है कि जब होमोसेपियंस थे ना, हाँ ये थोड़ा मैं हिस्ट्री में जा रहा हूँ, बट मैं आपको इसका हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ अपेंडिक्स का। तो जब होमोसेपियंस होते थे तो पहले तो हम लोग वेजिटेरियन होते थे होमोसेपियंस। तो जो अपेंडिक्स होता था ना, ये जो पार्ट होता था ना, ये पार्ट होता था फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए ये पार्ट हुआ करता था। क्योंकि होमोसेपियंस पहले बहुत सारा नट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, तो उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते थे। तो उन फाइबर्स की वजह से ये पार्ट डेवलप हो गया, जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये अपेंडिक्स फाइबर को डाइजेस्ट करता था उस समय। अब वो तो एंशिएंट ह्यूमंस के थे, क्योंकि आज हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तो हम लोग के डाइट में फाइबर कम हो गया है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट इससे इतना यूज़ नहीं होता। और बाद में ये हमारे मतलब अगर अपेंडिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा ब्लॉक कर देता है, और जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो इसको काट के हटा देते हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स का कुछ काम नहीं होता है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको हर एक चीज़ को जानना जरूरी है, क्योंकि पूछ देगा एग्जाम में कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अपेंडिक्स, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब चाइम आता है, चाइम, और भी मैं उसमें चाइम ही बोलना चाहूँगा, जब ये इधर चाइम आता है ना इधर, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका कुछ काम नहीं। इसमें विलाई नहीं होता, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होता। खाली ये एक वॉल रहता है, एक ऑर्गन रहता है, मस्कुलर ऑर्गन रहता है। इसमें खाली एक ही स्पेशल चीज़ है, क्या है? 2 चीज़ें।
एक पेरिस्टालसिस, जैसा कि आपको मैंने बोला, और एक और स्पेशल चीज़ होता है जो कि बाकी ऑर्गन्स में नहीं होता है, और वो स्पेशल चीज़ है वाटर एब्जॉर्प्शन। यही जगह है जहाँ सारा एक्सेसिव वाटर फूड का एब्जॉर्ब होता है। तो फूड इधर से जा रहा होता है तो फूड के जितने भी वाटर एलिमेंट्स हैं वो सब ये बॉल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं, और एक एक सेल को संतुष्टि मिल जाती है। ठीक है, यही वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो फूड है अब ये चाइम नहीं रहा, ये ना बोलस रहा, ये ना चाइम रहा, ये रहा अब अनडाइजेस्टेड फूड। इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं। क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है म्यूकस को इस अनडाइजेस्टेड फूड में ऐड करता है। इधर रेक्टम में थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाता है। ये पूरा इधर से एक ही काम होता है और फिर इधर से एनस के थ्रू निकल जाता है, बस काम खत्म। और ये जो एनस होता है ये आपको सबको पता है, इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँगी एनस को मैं। तो ये एनस होता है, उसके बाद अभी आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया, सारे एंजाइम टिप पे। अभी आपको मैं तीन टिप्स, एक्स्ट्रा टिप्स बताने चाहता हूँ। एक्स्ट्रा टिप्स जैसे ट्रिविया टाइम। हाँ, ट्रिविया टाइम। तो ट्रिविया टाइम ये है कि ट्रिविया टाइम पहला, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि हम तीज के 4 प्रकार को डिस्कस करें। तीज के 4 प्रकार हैं इधर कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसिजर जो होता है जब आप किसी खाने को खाते हैं तो इसका काम होता है बाइटिंग का। क्या बोला मैंने? नहीं, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने बोला बाइटिंग। ये नॉन वेजिटेरियन के लिए, ठीक है, नॉन वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो ये जो कैनाइन होता है छींटने के लिए होता है, छींटने के लिए। मेरा कैनाइन देख रहे हैं, चिकन खा खा के डेवलप हुआ है। ये जो कैनाइन है ना, ये क्या वर्ड, टीयर करो भाई, तो टीयरिंग, ये होता है टीयरिंग के लिए। टीयरिंग फ्लैश, टीयरिंग नट्स, जो भी नहीं, नट्स नहीं, नट्स को टीयर नहीं करते, सॉरी, फ्लैश को टीयर करते हैं, ये सिर्फ फ्लैश के लिए होता है, ठीक है। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स आर फॉर ग्राइंडिंग। मोलर्स आर आल्सो फॉर ग्राइंडिंग। अब आप बोलेंगे अभय जब दोनों ग्राइंडिंग है तो दोनों में फर्क क्या है? तो भाई देखो, फर्क ये है कि जो प्रीमोलर्स होता है ना, अभी मेरे वीडियो को जो भी देख रहे हैं, कम से कम कोई क्लास 5, कोई क्लास 6 या क्लास 4 में भी कोई होगा, लेकिन जब आप जन्म लिए थे तब आपके जो टीथ जो भी हो, तो आपके टीथ में इंसिजर पहले से थे। मिल्क टीथ की बात करें, मिल्क टीथ में इंसिजर पहले से थे, कैनाइन पहले से थे, और प्री मोलर्स पहले से थे। मोलर्स नहीं थे। क्या नहीं थे? मोलर्स नहीं थे। मोलर्स तब आते हैं जब आप मेरे एज में आएंगे। एक बार में मोलर्स परमानेंट टीथ से निकल, उसको पसंद नहीं है भाई मिल्क टीथ वगैरह, वो एक बार में निकलेगा महाराज जैसे, ठीक है। तो प्री मोलर्स और मोलर्स में ये फर्क होता है। मोलर्स आर लाइक बॉस, आई एम अ चीफ गेस्ट, आई विल कम लेटर, वेरी लेटर। तो इसका ये काम होता है, ठीक है। तो जब आप बच्चे रहते हैं तब एकदम न्यूबॉर्न बेबी जब आप रहते हैं तब आपके माउथ में टोटली 20 टीथ रहते हैं। जब आप मेरे एज में आते हैं क्लास 5 में, मतलब प्रीटीन में आ जाते हैं, हाँ प्रीटीनेजर,
प्री टीनेजर एज में जब आप आ जाते हैं तब आपके माउथ में रहते हैं कुल मिला के 28 टीथ। उसके बाद जब आप एडल्ट हो जाते हैं, मम्मी पापा के एज में आ जाते हैं, तो आपके हो जाते हैं 32 टीथ। क्या हो जाते हैं? 32 टीथ हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता लिखने का ज़रूरत है मुझे, ठीक है, क्योंकि वैसे ही मेरा हाथ दर्द होता है। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बता दिए। अब एक और पॉइंट है जो कि आपको मैं बताना चाहती हूँ, वो ये है कि मैंने आपको ये भी वीडियो के शुरू में बोला था कि सेवरल प्रोसेस होते हैं जिससे डाइजेशन होता है। तो अब उस डाइजेशन जो भी मैंने अभी तक आपको मैं जो भी बताया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी बताया, वो सब डाइजेशन नहीं है। That is not digestion. Yes, that is called nutrition. Nutrition का definition: the process in which living organism obtain and uses food is called nutrition. ठीक है, न्यूट्रिशन जो भी मैंने आपको बताया अभी वो न्यूट्रिशन है। डाइजेशन इज जस्ट अ प्रोसेस इन बिटवीन न्यूट्रिशन। क्या प्रोसेस है? पहला प्रोसेस है इंजेशन। हाँ, इंडाइजेशन नहीं, इंजेशन। पहले क्या बोला मैं? इंजेशन, फिर डाइजेशन, डाइजेशन इज अ प्रोसेस, फिर एब्जॉर्प्शन, होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, and then finally digestion. अब ये सबको मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंजेशन मतलब जो हम खाना खाते हैं माउथ से, डाइजेशन मतलब जो डाइजेस्ट होता है स्टोमक में, उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है इंटेस्टाइन में, विलाई के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाता है। एसिमिलेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि एसिमिलेशन का जो बेसिक फंडा है वो मैं आपको बता देता हूँ, अंडे का फंडा बता देता हूँ आपको मैं। Assimilation मतलब the process in which food's nutrients are utilized for growth and repair of tissues, and also some nutrients are stored for future use, is called assimilation. तो assimilation क्या है? जो nutrients हमारा body utilize करता है और उसके बाद store कर देता है कुछ nutrients को future use के लिए, उसको हम बोलते हैं assimilation। और digestion मतलब थ्रोइंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये आपको समझ में आ गया, अंडे का फंडा का आपको समझ में आ चुका है। आप तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में मैं आपको कुछ एंजाइम्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कम बैक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले है मेल्टेज। मेल्टोस जो होता है ना, अब मेल्टोस एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मेल्टोस होता है ना, ये क्या करता है? मेल्टोस जो है वो मेल्टेज को ब्रेक डाउन करता है, किसमें? ग्लूकोज में। अब ये मैंने आपको बता दिया, इस पे मैं ज़्यादा खिंचाई नहीं करने वाला। अब नेक्स्ट चलते हैं किस पे? सुक्रोज। फिर से मैं सुक्रोज, आप कंफर्म कर लीजिएगा। मैं आपको 3 एंजाइम बता रहा हूँ, मेल्टोस, सुक्रेज और लैक्टोज। तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। सुक्रोज जो है वो सुक्रेज इज अ सब्सटेंस, सुक्रोज इज अ एंजाइम, कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, एक इसमें एक्स्ट्रा एंजाइम होता है, एक्स्ट्रा फॉर्म होता है, एक्स्ट्रा एक सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि है फ्रुक्टोज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक्टोज। अब ये लैक्टोज इज एन एंजाइम जो लैक्टेज को ब्रेक डाउन करता है, इसमें ग्लूकोज
और फ्रुक्टोज में नहीं, फ्रुक्टोज में नहीं, इसमें करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या बोला मैंने? गैलेक्टोज। ये आप याद रखिए, गैलेक्सी इज इक्वल टू गैलेक्टोज। गला दुख गया, ठीक है। तो चिल्ला चिल्ला के मैंने फाड़ फाड़ के बोल दिया अपना गला। प्लीज़ समझ लीजिएगा, एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कीजिएगा। मैं भी जा रहा हूँ फुल मार्क्स स्कोर करने। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे अवे। बाय।